ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं मुंडका के अमर कॉलोनी के हिस्से पे, जहां पर दूसरा विशाल कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया है। ये लोक कल्याण सेवा समिति की तरफ से लगाया गया है, जिसके इस समय गुरचंद सिंह कश्यप प्रधान है और जगवीर सिंह पवार उप प्रधान है। एक कैंप की सुंदर एंट्री गेट है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ कांवड़िए बैठे हैं। यहाँ एक वक्त में 1800 से ज़्यादा कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था है। ये मुख्य रोड है जो आगे तक आप 2 बजे की ड्यूटी होगी। हाँ कोई बात नहीं, दूसरे दिन पहले 2 बजे ड्यूटी नहीं होती है। ये नहाने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी ये व्यवस्था नहीं हो पाती है, या और दूसरी जगहों पर भी उधर ही ये यहाँ पे एक बंद चारों तरफ से नहाने के लिए व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, पानी की यहाँ पे फुल व्यवस्था करी हुई है। दिखाओ, और ये वाला दिखाओ, यहाँ से शुरू करो, पहले वो वाले तीनों पे डालना कैमरा 1 और फिर आगे वाला 2 और ये वाला 3 और एक नीचे वो भी। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ सड़क के ऊपर लगे हुए जितने भी आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये इस शिविर की तरफ इशारा करने के लिए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अभी मुझे पता चला कुछ बहुत तजुर्बेकार हैं जिनको कैंप लगाने का कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब है कश्यप विकास अल्लाह के, गुरचंद सिंह कश्यप। ये कई सालों से उस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस तरीके के बहुत सारे विशालकाय कार्यक्रम करते आए हैं कई सालों से। इनका अनुभव पहले से परिपक्व और रहा। अब ये इन्होंने पहली बार पिछले साल से ही कांवड़ लगाने के कैंप के आयोजन में अपना योगदान देना शुरू करा, इसमें भाग लिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब मल्ला वाली समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाते चलाते ये शिविर कैंप में कैसे प्रवेश करना हुआ? श्रावण मास में जितने भी कावड़िए शिव भगत कावड़ लेके चलते हैं हरिद्वार से, उनके रास्ते को सुगम बनाने के लिए इस पर सरकार ने, जब से मोदी जी आए हैं, या यो कहिए उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तब से कावड़ियों को रास्ते में कोई असुविधा ना हो, उसके लिए बहुत सारी इस प्रकार के शिविर बना करके उनको सुविधाएं दी हैं। और पहले हम अपना शिव मंदिर अरविंद किले में लगाया करते थे। अच्छा। कई साल से, 15 साल से। अच्छा। और पिछले साल से हमने ये फ्रंट में आकर के यहाँ पर ये कावड़ शिविर लगाना शुरू किया। और आप देख ही रहे होंगे, हमारा ये भव्य पंडाल है, आगे हॉल भी है, और यहाँ पे हमारे पास करीब 18,000 स्क्वायर फीट के आसपास हमारे पास जगह है। कितने लोगों को ठहराने की कैपेसिटी है? हमारे पास 500 कावड़ी भी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भोजन व्यवस्था का क्या इंतजाम है हमारे यहाँ पे? और रात को भी हमारे यहाँ पे सेवादार रहते हैं। रात को दूध की व्यवस्था, फल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कावड़ियों को जो सुख सुविधाएं हम दे सकते हैं या उनको जरूरत है। रात को, दिन में 24 घंटे उनके लिए मेडिकल की सुविधा है। डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है। पानी की व्यवस्था, पानी का ठंडा गरम जैसा जिसको चाहिए भरपूर व्यवस्था। नहाने के लिए लेडीज वॉशरूम अलग, जेंट्स वॉशरूम अलग, सबके लिए आपने देखा होगा इधर का लगे हुए। पिछले साल की मैं एक बात की तारीफ करूंगा, पिछले साल लगभग मैं 15 शिविर में गया था। सबसे बढ़िया नहाने का और शौचालय का इंतजाम
इन लोगों के पास, जबकि ये अनाड़ी थे पिछले साल पहले ही दिन था, इन्हीं लोगों ने कर रखा। इस साल अभी हम देखेंगे जी। तो हमारे यहाँ पे कावड़ियों के ठहरने की, नहाने धोने की, खाने की, पीने की पूरी व्यवस्था, मेडिकल की पूरी व्यवस्था। दिल्ली सरकार का क्या सहयोग रहा है? दिल्ली सरकार का भी इसमें भरपूर सहयोग है हमारे लिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर भेजे हुए हैं, डॉक्टर टीम है, और पुलिस का प्रबंधन के लिए, लाइटिंग का लिए, सीवर के लिए, पूरा ये जैसे सीवरेज सिस्टम है गवर्नमेंट ने दिया, एमसीडी ने दिया, पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट का पूरा सहयोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली पुलिस का भी क्या कोई सहयोग? हाँ, दिल्ली पुलिस की 24 घंटे यहाँ पर है, जो बीट वाले हमारे पास 3-3, 4-4 लोग, खुद SHO ने आके रात को दौरा किया था, 10:30 बजे यहाँ पे आए थे, तो वो कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। 18,000 गज की जगह में आपने लगाया हुआ 18,000 गज नहीं, 18,000 स्क्वायर फीट है। 18,000 स्क्वायर फीट में लगा रखा है। बिना पार्षद और विधायक की सेवा के बिना काम सही से होता। इन लोगों की जनप्रतिनिधियों की कोई सहायता रही है? अभी कोई खास नहीं है, और मेरे ख्याल से अगर हम इस काम में सेवा के भाव से उतरे हैं, तो यहाँ के लोग इतने सक्षम हैं, अगर कोई काम ठान लेते हैं ना तो उसको कर लेते हैं। स्थानीय नागरिक ही सब अपने तौर पे कर रहे हैं। सब नागरिक RWA लोकल देख रहे होंगे यहाँ पे कम से कम जो हर तरह के दिन रात मौजूद रहते हैं सेवादार। बिल्कुल दिन रात 24 घंटे यहाँ और पे ये आपकी स्थानीय लोगों की टीम है जो सारे काम खुद करने में सक्षम है। हाँ जी, हाँ जी, हमारी लोक कल्याण सेवा समिति अरविंद इनक्लेव के नाम से रजिस्टर्ड है। पिछले साल का जो भी सरकार ने थोड़ी बहुत मदद करी थी, तो हमने बेकायदा से बैलेंस शीट बनाई थी और बैलेंस शीट वहाँ पर पेश करी दी थी, तो उसके लिए आप इस बार देखो अभी क्या देगी, अभी कुछ क्या नहीं। अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं गुरचंद जी? देखो, सबसे पहले तो हम अनुशासन से भी पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी लाइट की व्यवस्था है, उसके साथ जनरेटर की व्यवस्था है, और उनके साथ साथ पूरा उनको ट्रेन किया हुआ है जो ऑपरेटर हैं। यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा होता है तो हमारे पास रेत भी उपलब्ध है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी उपलब्ध है। हाँ जी, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे हैं, है ना। तो इस चीज का, क्योंकि हम तो खुद इंजीनियर, हमें पता है कि यहाँ पे किस चीज की दर्शकों को बता दूं, हजारों लोगों ने कैंप लगा रखे होंगे। यहाँ पे जो मुख्य आयोजक करता है ये इंजीनियर है गुरचंद सिंह कश्यप जी। जी, तो हमारे यहाँ कोई ऐसे वो नहीं है कि अनाड़ी टाइप का कुछ नहीं है, पूरा दोनों तरफ से ओपन है, कोई भगदड़ का कोई काम मेरा लीजिए। हम इस समय अरविंद इंक्लेव में खड़े हुए हैं। यहाँ जो ढेर सारे कांवड़िए बंधु भोले बाबा आए हैं, ये सिर्फ अमर कॉलोनी और और दूर दराज जगहों ना, कुछ रोहतक के हैं, कुछ रोहतक से भी आए यहाँ पे, रोहतक बहादुरगढ़ आसपास मक्करवाला और इधर की कोई भी आए। पहली बात तो यहाँ पर किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है, सबके लिए स्वागत है। जितने भी कावड़ी आए उन सबका यहाँ पर स्वागत है, और मैं तो चाहता हूँ कि भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, और इसी तरह से भोले बाबा 7 दिवसीय इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी जगह है, इतना विशालकाय है, एक टीम वर्क के बिना नहीं हो सकता। टीम को क्या कहना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का? रिकॉर्ड देखें जरा, उसमें कितने सेवादारों के नाम हैं। तो मैं अपने जितने भी मेरी टीम, मेरे भाई बंधु, छोटे बड़े बुजुर्ग आप देख रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं की बदौलत मेरा हौसला बनता आगे बढ़ने का, क्योंकि वो मुझे बड़ा होने के नाते छोटे भाई साथ चुके हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़ता है कि आगे हम बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा सेवा का कुछ कार्य कर सकें। तो उसमें मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रधान अब तो RWA के प्रेसिडेंट हो ना, पिछली बार पवार साहब हैं, ये अरविंद इंक्लेव के RWA के प्रेसिडेंट है। RWA के लिए तो ये काम काफी सालों से करते ही आए हैं, सफाई का, नाली का, बीमारी का, छिड़काव का, फलाना का। अब ये पिछले एक हफ्ते से इस कैंप का कर रहा है। कैंप के बारे में बताइए। कैंप के बारे में क्षेत्र के लोगों का सहयोग है, भोले की कृपा है, उनका आदेश है, गुप्त आदेश है, इनको जगाया, सबको जगाया, और ये दूसरा हमारा है। पहली बार में हम इतना नहीं कर पाए थे, हमारा नया था, हमें पता नहीं था। अब की बार में थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया और सब पता लग गया। जगह उतनी है ना पिछली बार की तरह? नहीं, पहली बार से ज़्यादा है। अब की हमारे पास से जो पंडाल है वो खाली पंडाल 18,000 स्क्वायर फुट प्लस है। अच्छा, जिसमें लगभग 1,000 लोग आराम से आ सकते हैं, हैं। आराम से आ सकते हैं। और पिछले 2 दिन से बारिश की वजह से
कुछ भोले कम आए हैं जो पीछे रुके हुए थे, वो लोग आज सुबह से आ रहे हैं, विश्राम करके प्रसाद लेके आगे बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही? पिछली बार मैंने देखा था कि आप ही लोगों ने सबसे मेरा ये सुविधा के लिए पानी है, नहाने की व्यवस्था है, हाँ, खाने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था पूरी है। मेडिकल सारा- स्टोर यहाँ खुला है, जितने भी सरकारी बेड रेस्ट है, डिपार्टमेंट हैं सारे हमारे पास हैं। एमसीडी, मेडिकल, पीडब्ल्यूडी, मलेरिया, पुलिस, फायर और जितने जो बच गए सब हमारे साथ हैं। और सबके कर्मचारी, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, उनका भी सहयोग साथ में है। वो सारे आए हैं और हमारे पास जो अपनी हम लोगों ने जो सुविधाएं की हैं आप लोगों के सहयोग से और अपने चंदा करके, उसमें 24 घंटे की रसोई है। जिस भी समय कोई भी बोला आएगा हम सेवा के लिए तैयार हैं। अपनी मेडिकल फैसिलिटी है, जो मेडिकल शायद वो प्रसाद लेने गए हैं। वॉशरूम है लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, और महिलाओं के लिए रेस्ट रूम भी अलग से है। सारी सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था, पीने की, ठंडे की, गर्म की, सब है। और जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है, ऐसी बात नहीं है कि इनका नहीं है। हमारे यहाँ पुलिस खड़ी रहती है सामने, एम्बुलेंस है 24 घंटे, जो भी सुविधाएं एक इमरजेंसी में कोई भी ज़रूरत हमें है, हम किसी अफसर को बुलाते हैं, यहाँ आ जाते हैं और हमारी मिलके हमारे से काम करते हैं। और भोले की कृपा है, सब उनका आशीर्वाद है। इसको बढ़ के करना चाहेंगे, इसको कुछ ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे। ऑर्डर गुरचंद जी के पास आ जाओ। इस समय आप बातचीत कर रहे थे, हमारे पास इस समय मुंडका के पार्षद साहब मौजूद हैं। आज इस कांवड़ शिविर में आके इन्होंने शरीक हुए। आइए पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के विषय पे। कहना यही चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे साथी यहाँ पर कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, काफी तारीफ है। पूरी टीम मिलकर सेवा भाव के साथ में सुबह देख रही है, शाम को भी देख रही है, रात को भी, सुबह दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं, 24 घंटे यहाँ पर रह के कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा पूरी टीम को, और मैं प्रभु हमारे शिवरात्रि से मैं प्रार्थना करूँगा कि सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमारे देश के अंदर सुख शांति खुशहाली और हमारा देश तरक्की करता रहे, यही मेरी प्रभु से कामना है। कोई भी कांवड़ कैंप हकीकत में निगम और विधानसभा के कार्यों के बिना रह नहीं पाता। यहाँ पे निगम क्षेत्र की तरफ से क्या क्या कार्य किए गए हैं? देखिए, हमारा काम तो निगम का काम होता है साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। तो हमने जिस तरह छुट्टी के दिन भी हमने कर्मचारी लगा रखे हैं। हमारे सुबह आते हैं भाई, शाम को भी हमारे कर्मचारी आते हैं, चाहे चूना लगाना हो, चाहे झाड़ू मारना हो, चाहे कूड़ा उठाना हो, वो हमारे कर्मचारी लगातार अपना काम कर रहे हैं। वो सज्जन बता रहे हैं कि पार्षद साहब ने इस कांवड़ शिविर में भी योगदान दिया हुआ है। कोई बात नहीं, वो प्रभु का कोई गुप्त होता, भगवान को तो ना हम कुछ कोई योगदान नहीं। और इनका पूरा सहयोग भी है और नगद योगदान भी है, और बीच में आके संभालते भी रहते हैं, और आगे भी रहेगा 2 दिन और बाकी है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आज संडे है, ये पार्षद साहब है, ऊपर वाले की इन पे 50 करोड़ गुना मेहरबानी है। ये चाहते तो आज घर में आराम से संडे बिता रहे होते। संडे वाले दिन ये खुद भी यहाँ पे अपने स्थल के अंदर मौजूद है और अपने कर्मचारियों को भी यहाँ सफाई के लिए लगा रखा है। संडे पे आमतौर पे एमसीडी के कर्मचारी घरों पे होते हैं, छुट्टी मना रहे थे, इन्होंने यहाँ पे उसको आज भी साफ सफाई के अंदर लगा रखा है। ये काम ये शनिवार को भी करवा सकते थे, मंडे को अपने इलाके की सफाई व्यवस्था और जो चौकसी कर सकता करते रहते हैं। ये कैसे ध्यान आया आपको कि आज के दिन भी करा जाए? प्रभु का कावड़ का शिविर है ये, और भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उन्हीं के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से ही निगम पार्षद बना हूँ, तो उनकी सेवा में खड़ा होना मेरा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। और शिवरात्रि है, परसों जल चढ़ेगा, तो उसको देखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो रखी है। अंदर तक बता रहे हैं, ये एक हॉल है, इससे बड़ा और एक हॉल है, अच्छी व्यवस्था अंदर तक है। और जैसे कोई बारिश भी हो रही है, बारिश के देखते हुए कल दवाई वाले जो मलेरिया वाले होते हैं, वो भी सभी यहाँ पे पूरा दवाई छिड़क जाएंगे। और एक चीज़ और है, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे वार्ड के लिए
मैं अपनी कॉलोनी स्पेशल अमर कॉलोनी के लिए बोल रहा हूँ, अरविंद एनक्लेव और अमर कॉलोनी के लिए। हमारी कॉलोनी के अंदर कई चीजें ऐसी हैं, भाई जो बीड़ी गलियां, छोटी छोटी गलियां होती है, उसके अंदर हमारे टिपर कूड़ा उठाने के लिए नहीं जा सकते थे, और कुछ लोग जो है ना बाहर रोड तक रोड पे अपना कूड़ा सुबह डाल जाते थे। अच्छा, लेकिन उसकी समस्या को भी हमने खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं। क्या? एक गाड़ी का हमने स्पेशल इंतजाम कर दिया है कि रोड तक रोड का कूड़ा डेली सुबह उठाएगी, और एक छोटा टिपर जो है, छोटा ई रिक्शा, अच्छा, वो भीड़ी गलियों के अंदर क्या कल बात कल है। लगाने जा रहे हैं। कल मैं कॉलोनी के सपोर्ट करूंगा, और जितनी भी हमारी छोटी गलियां हैं उनका कूड़ा अब लोगों को बाहर आके डालने की जरूरत नहीं है, उनके घर से ही वहीं से कूड़ा उठाएंगे। छोटी गाड़ी पतली छोटी- गलियों से लेकर छोटी- जाएगी और छोटी बड़ी गली- गाड़ी बाहर मेन रोड से। छोटी गाड़ी कल से मैं चालू करवा रहा हूँ अपनी कॉलोनियों के लिए। यहाँ पर जो भीड़ी छोटी सकरी गलियां होती है, 3 फीट, 4 5 फुट की, 4 हाँ। फुट की, 3 फीट की, उन गलियों के अंदर वो गाड़ी जाएगी हमारा, और उन गलियों के लाइट निकल गया यार। लेकिन आज यहाँ पर भोलेनाथ के पंडाल के नीचे खड़े हैं, तो आज तो सिर्फ